वो आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोलना शुरू किया। इन 2.5 सालों के हर दिन, हर रात मैंने तुझे याद करते करते ही काटे हैं। मैंने कैसे अपने आप को संभाला है मैं ही जानता हूँ। शायद मैं यही डिजर्व भी करता हूँ। जो कुछ भी मैंने किया या अपने आंखों के सामने होने दिया, उसी का नतीजा है ये सब। तेरी तस्वीर को रोज देखकर बस रोता रहता हूँ और खुद को कोसता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने यह अन्याय होने दिया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचने के बाद जवाब दिया, मुझे पता चला मार्केट में जो खबरें चल रही हैं। ये सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गए, जैसे मानो नक्श ने उनकी चाल पकड़ ली हो। हाँ, लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। यशवर्धन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, लेकिन इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ सुनाई पड़ रही थी। एक पॉज लेने के बाद यशवर्धन ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए कॉल नहीं किया बेटा, बस मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। चाहे जितनी भी गलती हो, तुम अपने मन में बैर रखने वालों में से नहीं हो। नक्श अपनी हाजिर जवाबी दिखाते हुए बोला, कुछ लोग अक्सर बड़े दिल वालों को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, पर आप ठहरे यशवर्धन, आप ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, सही कहा ना? ये सुनकर यशवर्धन समझ गए थे कि उनका काम इतनी आसानी से नहीं पूरा होगा। इतना ही नहीं, नक्श ने अपनी आवाज सख्त करते हुए आगे बोलना जारी रखा। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया, उसके लिए मैं आप लोगों को माफ करके आगे बढ़ चुका हूं, पर उस बात को मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे आप लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना। यशवर्धन ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश हूं। आप क्यों मुझे वापस उस जगह बुलाना चाह रहे हैं जिस जगह ने मुझे सिर्फ दर्द ही दिया है? नक्श ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन थोड़ा इमोशनल हो गए। क्या तेरा दिल नहीं करता मेरा चेहरा देखने का, मुझसे मिलने का? बस एक बार मिल ले बेटा, पता नहीं अब कितने दिन है मेरे पास। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, लेकिन इस बात पर वो पिघल ही जाएगा। नक्श स्ट्रॉन्ग हेडेड था, पर निर्दयी नहीं। एक बार और आखिरी बार नक्श ने यशवर्धन की बात मानते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर जैसे यशवर्धन की उम्मीदें दोबारा जाग उठी और वो चहकते हुए बोले, थैंक यू बेटा, मैं तेरी फेवरेट डिशेस बनवा के रखूंगा, जो भी तुझे पसंद है वो। नक्श ने तुरंत ही यशवर्धन की बात को काटते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं घर नहीं आऊंगा, हम ऑफिस में मिलेंगे बिना किसी ताम झाम के। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा। वैसे तो यशवर्धन को नक्श का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यशवर्धन को नक्श की बहुत जरूरत थी और यही वजह थी कि वो नक्श की सारी बातें मान भी रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है, मैं पहुंच जाऊंगा, बाय। इतना कहकर नक्श ने फोन काट दिया था। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। 2.5 सालों से नक्श भानुशाली ग्रुप से भी बाहर था, और अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? ये सोच सोचकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की हेल्प लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की। वैसे तो नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को लेकर कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन उसके हाथ में ऐसा कुछ आ गया जिसे देखने के बाद नक्श की आंखों की चमक 4 गुना बढ़ गई थी। जोर जोर से हंसते हुए बिस्तर से उठकर नक्श पागलों की तरह नाचने लगा था। वो भूल गया था कि ये घर उसका नहीं है, वो तो बस इस घर का घर जमाई है। अब इस पागल को क्या हो गया है? क्या इसमें कोई माता वाता तो नहीं आ गई? नक्श के हंसने की आवाज सुनकर चित्रा का दिल बाहर आ गया था। नक्श ने ऐसा क्या देख लिया था? आखिर नक्श इतना क्यों फड़फड़ाने लगा था? उसके हंसने के पीछे का राज क्या था? यशवर्धन को 2.5 साल बाद नक्श की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्या नक्श भानुशाली ग्रुप को डूबने से बचा सकता था? अगर हां, तो क्या नक्श बचाने वाला था? यशवर्धन और नक्श की मीटिंग में क्या होगा, जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर।